नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ईडी का डंडा इस वक्त भ्रष्टाचारियों पर जमकर चल रहा है। पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई होगी। एक तरफ तो केजरीवाल तिहाड़ पहुंच चुके हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ किसी और पर भी ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। क्या वामपंथी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा सीपीआईएम कानूनी पचड़े में फंसने वाला है? ये सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी ने माकपा और उसके नेताओं के कथित अघोषित बैंक खातों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच की है। ईडी ने जांच में मिले सबूतों को केंद्रीय बैंक, आरबीआई, केंद्र वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और देश के निर्वाचन आयोग के साथ साझा किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ये खाते कानून तोड़कर करूपनूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में खोले गए थे। सोसाइटी और उसके सदस्य 150 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के लिए ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। माकपा के खिलाफ ईडी की जांच में क्या मिला? ईडी ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम के नाम पर 5 बैंक खाते खोले गए ताकि पार्टी ऑफिस के लिए जमीन खरीदी जा सके और पार्टी फंड, लेवी आदि जमा किया जा सके। ईडी ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है उसके अनुसार माकपा ने सोसाइटी की सदस्यता नहीं ली है लेकिन खाते खोल लिए। ये केरल सहकारी समितियां अधिनियम और बैंक के नियमों का उल्लंघन है। ईडी ने निर्वाचन आयोग से मांगी सलाह। ईडी ने 16 जनवरी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग से यह वेरीफाई करने का आग्रह किया कि क्या सीपीआईएम ने वित्त मामलों की पूरी और सही जानकारी देने, चंदा लेने और फंड के उपयोग के संबंध में निर्वाचन आयोग के और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया है। ईडी ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि बैंक की गवर्निंग बॉडी और मैनेजर ने बेनामी लोन बांटे, जिसके बैंक को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माकपा पर क्या आरोप? ईडी ने आरोप लगाया कि माकपा ने केरल के त्रिशूल जिले में विभिन्न बैंकों, सहकारी समितियों के साथ 16 क्षेत्र समितियों के नाम पर 25 खाते बनाए रखे। इनमें आरोप लगाया गया कि 21 मार्च 2023 तक ऑडिट की गई बैलेंसिंग शीट के साथ उपरोक्त जांच की तुलना करने पर यह पता चला कि इन खातों का खुलासा सीपीआईएम के ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, जिसे सीपीआईएम प्रादेशिक और राष्ट्र समिति के खातों में कंसोलिडेट किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम के जिला स्तरीय नेताओं और बैंक को नियंत्रित करने वाली समिति के सदस्यों के निर्देश पर गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर लोन बांटे गए और धन को आरोपी के फायदे में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच से पता चला कि सीपीआईएम विधायक और स्थानीय शासन के पूर्व मंत्री एसी मोइनुद्दीन के निर्देश पर ऐसे कई बेनामी लोन बांटे गए थे। ईडी की छापेमारी में जब्त हो चुके हैं पैसे। ईडी ने 22 अगस्त 2023 को मोइनुद्दीन के आवास की तलाशी ली थी और बैंक में जमा 28 लाख रुपए और एफडीआर को फ्रीज कर दिया था। ईडी के अनुसार सहकारी समिति ने एक ही संपत्ति पर कई बार नगद में फर्जी लोन सैंक्शन किए थे, वो भी समिति के सदस्यों की जानकारी के बिना। एजेंसी ने कहा कि लोन के बदले रखी गई संपत्ति का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर किया गया और लोन दिए भी गए। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने गिरवी रखी वो समिति के सदस्य थे, लेकिन लोन जिन लोगों के नाम पर सैंक्शन हुआ वो समिति से बाहर के लोग थे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि मेंबरशिप देने और मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेनेंस में भी गड़बड़ी पाई गई, जिसमें केवाईसी डिटेल्स के अनुसार पता और मूल का पता मेल नहीं खाता है। इसी तरह सोसाइटी के तहत काम करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस, गोल्ड लोन आदि में भी गड़बड़ी मिली है। ईडी ने केरल की कई अन्य सहकारी समितियों में भी इसी तरह के घपलों का आरोप लगाया। इस मामले में उसने लगभग 87 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की और 1 नवंबर 2023 को प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ईडी के जांच नतीजों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ईडी लगातार तगड़े एक्शन ले रही है, जिससे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। दरअसल इससे पहले भी कई मामलों में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच चुका है। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली में ईडी ने की छापेमारी की थी। ईडी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीप सिंघला के घर रेड डाली। सिंघला विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंघला दूसरे आप नेता है जिनके घर पर छापेमारी हुई।
मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी 23 मार्च को छापेमारी की गई। दिल्ली में सिंगला स्वीट के नाम से मशहूर मिठाई की दुकान है। वो एमसीडी के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी होने के साथ महाराष्ट्र और गोवा में पार्टी के प्रभारी भी हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सिंगला पर ईडी ने छापेमारी किस मामले में की है। गोवा से कनेक्शन होने की वजह से माना जा रहा है कि छापेमारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले की वजह से हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्र जांच एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दावा किया था कि 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। इस मामले में केजरीवाल के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जब ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में मक्रियांस शिपिंग और लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थानों लक्ष्मीटन मैरीटाइम्स के परिसरों पर छापेमारी की। इस रेड के दौरान ईडी ने वॉशिंग मशीन से करोड़ों का कैश बरामद किया था। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि 1800 करोड़ रुपए की रकम मिसिस गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एंड हॉरिजॉन शिपिंग और लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर की गई थी। ईडी ने बताया कि इन दोनों विदेशी संस्थानों का मैनेजमेंट एंथनी डी सिल्वा नाम का आदमी करता है। जांच के दौरान ये पता चला कि मिसिस मेकर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मिसिस लक्ष्मीटन मैरीटाइम और उनके सहयोगियों ने फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थानों को 1800 करोड़ रुपए भेजे। इसके लिए मिसिस नेहा मेटल्स, मिसिस अमित स्टील ट्रेडर्स, मिसिस ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज, मिसिस एचएमएस मेटल्स आदि फर्जी संस्थानों की मदद से नकली लेन देन दिखाया गया। ईडी ने अपनी जांच के दौरान 2.54 करोड़ रुपए की नकदी वॉशिंग मशीन से बरामद की। इन पैसों के बारे में किसी के पास से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा तलाशी अभियान के दौरान कई कागजात और डिजिटल डिवाइस भी मिले। इन सभी को ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी की टीम ने संबंधित स्थानों के 47 बैंक खातों को भी फ्रीज किया है ताकि आगे किसी भी तरह के लेन देन को ना किया जा सके। इससे पहले ईडी पर सरकार के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के इशारे पर ईडी सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी अरेस्ट किया है। यानी कुल मिलाकर चाहे वो नेता हो या फिर कोई और, अगर किसी पर भी भ्रष्टाचार की सुई जाती हुई नजर आती है तो ईडी उसे नहीं छोड़ती है। अब देखना होगा कि क्या माकपा पर भी ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी करती है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।